ट्रंप के टैरिफ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया वो आपको बता रहे हैं। हम जटिल अनिश्चित समय में जी रहे हैं, ये कहा है विदेश मंत्री ने। हमारी इच्छा न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था की है जो कुछ देशों के प्रभुत्व वाली ना हो। यानी कि देखिए, सीधे तौर पर भारत की तरफ से पक्ष रखते हुए भारत को उन्होंने कहा है कि न्यायपूर्ण व्यवस्था हो, ऐसा ना हो कि कुछ ही देश सारी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश करें। We live in complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalancing. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural prowess, especially through cultural prowess. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. तो आपको बताते हैं कि क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं। सीधे तौर पर ये कह दिया है ट्रंप को, अमेरिका को, कि आप रूस के साथ व्यापार करें तो ठीक और हम करें तो वो बात आपको चुभती है। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफे में बेच रहा है। और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, ये जो कुछ भी लिखा वो हम बता रहे हैं। क्या परेशानी है ट्रंप को, ये भी देखिए। भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, रूस से खरीदे गए तेल को भारी मुनाफे में बेच रहा है। भारत को परवाह नहीं यूक्रेन जंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं। बताइए, कितना अजीबोगरीब बयान है। भारत को परवाह नहीं कि यूक्रेन युद्ध में कितने लोग मारे जा रहे हैं। अमेरिका भारत पर और टैरिफ लगाएगा, ये सीधे कहा गया। और ट्रंप को बड़ी परेशानी नजर आ रही है भारत और रूस के बीच। तेल को लेकर, गैस को लेकर जो डील्स हुई हैं, जो व्यापार हुआ है, उससे अमेरिका रूस कारोबार और भारत के रूस से तेल खरीदने पर जो बात भारत कह रहा है, कुछ वैसा ही दावा अमेरिकी पूर्व राजदूत ने भी किया था। और हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए आज खास मेहमानों का बड़ा पैनल स्टूडियो में ही मौजूद है। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर कमांडर अतुल भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर संदीप त्रिपाठी विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, भारत सरकार की तरफ से, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक लहजे में बता दिया गया है कि हमारा जो राष्ट्रहित है वो भारत के लिए सर्वोपरि है। जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है और भारत का जो जवाब सामने आया है, इसे आने वाले वक्त में कैसे तौला जाएगा? देखिए, ट्रंप ने जिस तरह का आरोप भारत पर लगाया है, उसके बाद तो बॉलीवुड में एक नया गाना बनेगा कि आप करें तो व्यापार और हम करें तो अत्याचार। मतलब यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं अमेरिका के हथियारों से, लेकिन उसका दोष आप भारत पर मर रहे हैं। हकीकत यह है कि इस साल यानी कि 2024-25 में अमेरिका ने खुद रूस के साथ व्यापार में $5 बिलियन से ज्यादा का व्यापार किया। उससे पहले साल यानी 2023-24 में जब रूस यूक्रेन युद्ध चरम पर था, तब उन्होंने $7 बिलियन का व्यापार किया। और जब भारत रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि भारत ने आज नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन से कहा है कि शांति होनी चाहिए और हम तेल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि मार्केट को अस्थिर अमेरिकी पॉलिसी कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर ट्रंप ये सब आरोप लगा रहे हैं तो ये बेबुनियाद है। और इसीलिए भारत सरकार ने बहुत दिन तक सहते आखिरकार उनको करारा जवाब दे दिया, उनको आईना दिखाने की कोशिश की है। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी, वो इसलिए क्योंकि मुद्दा ही कुछ और है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अमेरिका की साख खत्म हो रही है, अमेरिका का वर्चस्व कम हो रहा है, इसके लिए अमेरिका तिलमिला रहा है। और ऐसी स्थिति में वो भारत जैसे देशों पर दबाव दे रहा है कि आप हमारे साथ हो जाओ, हमारे पिछलग्गू हो जाओ, और नहीं तो अगर आप स्वतंत्र रहोगे या रूस के साथ रहोगे तो हम इस तरह से बेबुनियाद आरोप आप पर लगाते रहेंगे। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, इसकी बस एक शुरुआत हुई है अभी। बिल्कुल, ये शुरुआत हुई है और मुझे लगता है आने वाले समय में जैसे जैसे ट्रंप के बयान आएंगे भारत की तरफ से भी वैसे वैसे जवाब आएगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सवाल यह है कि एक तो टाइमिंग, 7 अगस्त को ये टैरिफ लागू होना था, उसके पहले ही भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये पत्र लिखकर बता दिया है कि हमारी मंशा और हमारा स्टैंड क्या है। और दूसरा ये कि ये क्या चल रहा है
यूक्रेन में बहते खून को भारत के हाथ में लगाने की कोशिश। ट्रंप कह रहे कि वहां के मरने वालों की चिंता हमें नहीं है। भाई जंग शुरू तुमने की, जंग में हथियार तुम दे रहे हो और उसका खून हमारे हाथ पे लगा रहे हो। रवि जी आपने सही कहा। देखिए थोड़ा मैं डिकोड करना चाहूँगा। जब बात ट्रंप पर आती है, अमेरिका पर आती है, तो हमने कई बार ये बोला है कि दुनिया में कई एक ऐसा मुल्क है जो अपने अस्तित्व के समय से, अमेरिका अपने जन्म के समय से और आज तक दुनिया में जहाँ जहाँ युद्ध हुआ है वहाँ वहाँ अमेरिका रहा। ये मेरा दृढ़ सत्य हमेशा मैं कहता आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वॉर मॉन्गरिंग का देश जो खून से लिप्त रहा है, जो दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर युद्ध हुआ है अमेरिका ने उसको भड़काया हो ना और उसको मॉन्गरिंग न किया हो। अब आते हैं भारत के मुद्दे पर। देखिए 2022 का वक्त था जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था मार्च में, और युद्ध के बाद से जब भारत ने अपनी विदेश नीति की एक जो आधारशिला थी हमारी कि हम राष्ट्रहित और स्वतंत्र विदेश नीति को हमेशा सर्वहित में और चरम पर रखेंगे। जब आदरणीय जयशंकर जी से पूछा गया ग्लोबसेक 2022 में क्या आप इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में आप खड़े कहाँ हैं, भारत ने कहा, उन्होंने जवाब दिया कि इंडिया इज इंटाइटल्ड टू मेक हिज ओन चॉइस। भारत को यह अधिकार है कि अपने चॉइस को रखना कि हम कहाँ रहेंगे, कब रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये भारत तय करेगा। ये दुनिया की खोखली ताकत अमेरिका तय नहीं कर सकता। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि ये जो अभी मनीष जी जो बता रहे थे कि 165 करोड़ टन ये एलएनजी की गैस है 2024 में व्यापार हुआ किसके साथ, ईयू का और रशिया के साथ, और वही 2022 में इसका जो इसका प्रोपोर्शनेट था 1.52 करोड़ टन एलएनजी था। तो आप समझ लीजिए कि वॉर मॉन्गरिंग कौन रहा है, वॉर फ्यूलिंग कौन कर रहा है। अब भारत ने तो यही दिखाया है कि यदि आपको वॉर रोकना ही है तो सबसे पहले ईयू अपने संबंध तोड़े, व्यापार तोड़े, किससे, रूस के साथ। और लास्ट बात रवि जी मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आपको बहुत भारत की चिंता है तो दुनिया का सबसे बड़ा जो मुल्क है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री वो अमेरिका है, वो रूस नहीं है, वो सऊदी अरब नहीं है। यदि तुम्हें भारत से इतना प्यार है, मोह है, मोहब्बत है, तो भारत को सस्ता ऑयल चाहिए और आप प्रदान कीजिए। भारत खुले बांह से आपका तेल लेने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है।